हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम नंबर सिस्टम की अगले पार्ट पे आ चुकी हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो टॉपिक। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें यूपीडी। यूपीडी मतलब यूनिट प्लेस डिजिट या फिर इकाई का अंक। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उसके अंदर अगर हम बात करें तो कई छोटे छोटे से इसमें आपके टॉपिक आएंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा नंबर ऑफ ज़ीरो, आज हम पढ़ेंगे यूपीडी, इसके बाद रिमाइंडर, फिर एपी सीरीज़ और फिर इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल। तो ये इतना बड़ा चैप्टर है लेकिन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उसमें से आज हम सेकंड सब टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट प्लेस डिजिट। याद करो बच्चों, जब आप स्कूल टाइम में थे तो आपने वहाँ पे पढ़ा था इकाई का अंक, यूनिट प्लेस। यानी अगर एक नंबर मैंने आपके सामने लिखा, मान लो 539, तो इसमें जो ये 9 है ना, ये हमारी यूपीडी है। ये होता है यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस। इकाई का अंक, दहाई, सैकड़ा। तो आपको इकाई का अंक निकालना है, इसलिए यहाँ पे हमें 9 बताएंगे इसका इकाई का अंक, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी, उसमें उसकी यूपीडी क्या है, क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम एक नंबर लें 53 इंटू 71 इंटू 84, बताइए इसकी यूपीडी क्या होगी। सोल्व करें और मुझे इसका जल्दी से आंसर बताएं। लेकिन ध्यान रखना भाई, आपको इसको पूरा सोल्व नहीं करना, कभी आप सब मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो यूपीडी होता क्या है, आपको हर नंबर की यूनिट प्लेस की ही मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पूरे नंबर की मल्टीप्लाई। यानी 3 इंटू 1 करो, पहले 3 इंटू 1 करोगे 3 आएगा, 3 इंटू 4 कर दो 12, 12 का मतलब 2, यानी इसकी यूपीडी आ गई 2, ठीक है। तो इस तरह आपको यूपीडी निकालनी है। यानी जितने भी नंबर आपको दे रखे होंगे, आपको क्या करना है, उन सभी नंबर की मल्टीप्लाई करने की बजाय आखिरी आखिरी डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है बस, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, 54, 69, 711, 837, बताएं इसकी यूपीडी क्या होगी। बहुत छोटे से नंबर हैं, दिखने में भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो ट्राई करें भाई और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, कंप्लीट नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 4 इंटू 9 36, यानी यूपीडी आ गई 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 7 42, यानी यूपीडी आ गई 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इस तरह आप यूपीडी निकालेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक नंबर हमने लिया 457 इंटू 99, 85, 72, 46, 7333, बताएं इस कंप्लीट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूपीडी क्या बनेगी। जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा। आपको ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने तक की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने पहले नंबर ऑफ ज़ीरो पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ क्या बताया था कि अगर 2 और 5 का पेयर बनता है तो वहाँ 0 बनती है। तो इसीलिए यहाँ पे चेक करो, अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 और 5 का मेरा एक पेयर बन गया, 2 और 5 का अगर पेयर बन गया, इसका मतलब ये 0 बना देगा। और 0 बनाने का मतलब आप जितने भी नंबर इसके साथ और लिख लो, सभी की मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी। क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जिसके साथ आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से अगर 0 आ गया तो 0 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 कर लो, इसकी यूपीडी तो फिर भी 0 ही आनी है, ठीक है। क्लियर होगी बात। और एग्जाम्पल लेते हैं, 8 रेज टू पावर 5, इसकी यूपीडी क्या होगी, 8 की पावर 5। ट्राई करें, इसका आंसर क्या आएगा, 8 रेज टू पावर 5।
देखो 8 की पावर 5 का मतलब ये नहीं है कि आप 8 को 5 बार लिख के पूरा मल्टीप्लाई करो। आपको पता है यूपीडी में पूरा नंबर कभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हो, अगर 8 रेज़ टू पावर 5 है तो इस, क्योंकि हमें 8 की पावर 5 याद नहीं होती जनरली, ना ही याद करने की जरूरत, आप क्या करोगे, इस पावर को ब्रेक कर दो। ब्रेक कैसे करेंगे, 5 को ब्रेक कर दो 3 और 2 में, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते थे, 5 को आप 4 और 1 में कर दो, या 2 2 1 में कर दो, जिस तरह मर्जी ब्रेक कर लो। आपको ये पता होगा कि अगर किसी भी दो नंबर का बेस सेम होता है तो, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड होती है। यानी अगर मैं यहां देखूं बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 3 और 2 5 बना देगी। तो इस तरह आप 3 और 2 में ब्रेक करो, 2 2 1 में ब्रेक करो, 4 1 में ब्रेक करो, जो आपका मन करे उसी तरह आप ब्रेक कर लो। अब 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 8 का स्क्वायर 64। अब इनकी यूपीडी की मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 करेंगे, क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आ गया 8। क्लियर होगी बात। तो जब पावर छोटी दे रखी है आपको 3 4 5 6 7 यहां तक, तो आप पावर को ब्रेक करेंगे, उसके बाद उनकी यूपीडी की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आ गया। तो इस तरह मुझे बताएं 7 रेज़ टू पावर 4, इसकी यूपीडी क्या होगी, 7 की पावर 4। सेम नंबर है ना, पावर छोटी सी है 4। अब 7 की पावर 4 है, 4 को ब्रेक कैसे करेंगे, ज़्यादातर बच्चे यही करेंगे, 2 और 2 में ब्रेक कर दो, और सबको आसान, क्योंकि पावर छोटी है तो आसान है। यानी 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 2, आपने इसमें ब्रेक कर दिया। 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 इंटू 49। यूपीडी निकालनी है तो 9 इंटू 9 81, तो यूपीडी आ गई 1, ठीक है। तो अगर आपके सामने छोटी सी पावर है 3 4 5 6, तो आप पावर को ब्रेक करके कर सकते हैं। लेकिन अभी आप आगे पढ़ेंगे जब पावर ज़्यादा हो, यानी 7 रेज़ टू पावर 89 आ जाए, ठीक है, 143 रेज़ टू पावर 329 आ जाए, तो उसको आप सोल्व कैसे करेंगे वो भी देखोगे, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिया यूपीडी का, कि छोटे छोटे नंबर की यूपीडी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं हम अपने रूल पे। देखो 3 रूल होते हैं। पहला रूल नोट करो, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 1 हो, 5 या फिर 6, इन चारों में से कोई भी एक नंबर हो। ऐसा कोई भी नंबर जिसके आखिरी में 0 1 5 6 इनमें से अगर कुछ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखो आप एग्जांपल लो, 5 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है 5, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 5 क्यूब 125, 5 रेज़ टू पावर 4 625। आपको यहां से आइडिया लग रहा होगा कि हम 5 की जितनी मर्जी पावर बढ़ा दें, उसकी आखिरी डिजिट तो 5 ही आनी है, कभी भी चेंज नहीं होगी। सेम केस 6 के साथ होता है, 6 रेज़ टू पावर 1 6, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216। यानी हम 6 की यहाँ पे जितनी मर्जी पावर बढ़ाते रहें, लास्ट में 6 ही आएगा। सेम 1 का केस होता है, 1 की जितनी मर्जी पावर कर लो वो तो 1 ही रहता है। सेम 0 होती है, 0 की तो जो मर्जी पावर कर लो उसने 0 ही रहना है, कुछ चेंज नहीं होना, ठीक है। तो यानी ऐसे कोई भी नंबर जिनके आखिरी में इन चारों में से कोई भी एक डिजिट आए, उस केस में यूपीडी सेम वही नंबर रहती है, यूपीडी चेंज ही नहीं होती, यूपीडी जो है सेम रहती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपके सामने नंबर दूं 315 की पावर 137, इसकी यूपीडी बताओ, तो आपको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या देखा, आखिरी में 5 है, आखिरी में 5 आ गया, पावर चाहे कुछ भी दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर तो 5 ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने नंबर लिया 96 रेज़ टू पावर 99। अब बताएं इसकी यूपीडी क्या होगी भाई, लास्ट में 6 है, 6 आने का मतलब क्या हो गया, पावर चाहे कुछ भी दे 6 ही आना है, तो बस ये आ गया। अब एक आपके सामने मैं बहुत अच्छा नंबर देने जा रहा हूं 13351, इसकी पावर 91179। नंबर देखने में तो बहुत बड़ा है भाई, लेकिन आंसर क्या आएगा, आखिरी में 1 है। अब 1 की जितनी मर्जी पावर लगा लो, उसने कभी बदलना ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी यूपीडी 1 ही आ जाएगी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे।
तो पहला पॉइंट क्या था, 0 1 5 6, इनमें से अगर कोई भी डिजिट आ जाए आखिरी में तो उस केस में यूपीडी सेम वही नंबर रहती है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वीडियो को यहीं पॉज करके नोट कर ले और तब आगे चलें। सेकंड केस आता है जब किसी नंबर के आखिरी में या तो 4 हो या 9 हो। जब किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 4 आए या फिर 9 आए, सिर्फ इन्हीं दोनों डिजिट के ऊपर हम बात करेंगे। देखो 4⁻1 कितना होता है, 4। 4 स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 क्यूब कितना होता है, 64। 4⁴ होती है 256। हमने 4 की 4 पावर तक वैल्यू देखी। अब आप यहां देखोगे यूपीडी अब सेम नहीं है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, फिर 4, फिर 6, आगे करोगे 4 6, ऐसे ही चलती रह जाएगी। यानी यूपीडी 4 या 6 में से एक आएगी। अब ये कैसे पता लगेगा 4 आएगी कि 6? अगर किसी नंबर के आखिरी में 4 है तो आप उसकी पावर n चेक करोगे। हमने देखा उसकी पावर n है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि जो n है अगर ये पावर ओड है, अगर n की वैल्यू ओड है यानी 1 होगी या 3 होगी तो यूपीडी क्या आएगी, 4। यानी इस केस में यूपीडी आएगी 4। लेकिन जब n की वैल्यू इवन देगा, इवन का मतलब क्या होता है, सम, ओड का मतलब विषम, तो जब पावर हमें इवन दे देगा यानी सम देगा यानी 2 4, उस केस में यूपीडी क्या आ जाएगी, 6। तो ये हमारा केस हो गया। 4⁻n में 2 केस बनेंगे। अगर पावर ओड है तो यूपीडी 4 ही रहेगी, अगर पावर इवन हो जाती है तो यूपीडी बन जाएगी 6। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं 154, इसकी पावर 917, 154 की पावर 917। अब बताओ इसकी यूपीडी क्या आएगी? आपने देखा 917 ओड है और अगर ओड होगा तो यूपीडी क्या आती है, 4। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 4। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल लें 394, 394 की पावर 500। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? आ गया होगा सभी का, बहुत अच्छे। 500 क्या होता है, 500 इवन होता है और जब इवन होगा तो यूपीडी क्या आ जाएगी, 6। यानी इसके केस में यूपीडी आएगी 6। तो बस आपने यही चेक करना है कि नंबर इवन है या ओड है। पावर इवन होगी तो 6, पावर ओड होगी तो 4। अब जैसे हमने 4 का केस करा वैसा ही 9 है, यानी 9 के केस में भी सेम मैटर करेगा। यानी अगर हमें 9 की पावर n दे रखी है तो वो डिपेंड करेगा पावर इवन है या ओड। और उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। 9⁻1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब 729, 9⁻4 एक नंबर आएगा जिसके आखिरी में होगा 1। अब यहां पे हम चेक करते हैं तो अगर बेस हमारा 9 है और पावर ओड है 1 3, तो यूपीडी क्या आ रही है, यूपीडी आ रही है 9। यानी 9 के केस में जब हमारी पावर ओड होगी तो यूपीडी बनेगी 9। इवन के केस में क्या हो जाएगा, इवन यानी 2 4 6, तो लास्ट में कितनी आ रही है यूपीडी, 1। तो इवन के केस में आएगी 1। आप इसको इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर पावर ओड है ना तो यूपीडी वही नंबर रहती है, ओड के केस में चेंज नहीं होती। 4 के केस में 4 थी, 9 के केस में 9 थी, क्यों चेंज नहीं होती? अब जब मैं पावर ओड लूंगा यानी मान लो मैंने पावर 1 ली क्योंकि 1 ओड है, तो अगर 9 की पावर 1 है तो 9 रहेगा, 4 की पावर 1 है तो 4 रहेगा। यानी जो भी नंबर है वो वही रहेगी यूपीडी अगर हमारी पावर ओड है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं भाई। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं 419 की पावर 1999, 729 की पावर 700, 449 की पावर 89। तीनों के आंसर बताएं मुझे, तीनों के क्या आंसर आएगा? तीनों एग्जाम्पल आपके सामने ही हैं, जल्दी से बताएं भाई क्या आंसर आएगा।
आ गए होंगे तीनों, क्योंकि बस देखने से ही बताना है, कुछ सॉल्यूशन तो यहाँ पे निकलेगा नहीं, कोई ज़्यादा सोल्व तो करना नहीं। 9 की पावर 199 यानी ओड, 9 की रेस टू पावर जब n की वैल्यू ओड होगी तो यूपीडी तो नो ही रहेगी। 9 लास्ट में है, 700 यानी इवन के केस में यूपीडी आएगी 1, 89 का मतलब ओड के केस में यूपीडी आएगी 9। यही बात हो गई, ठीक है। तो 4 और 9 का केस मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा कि 4 और 9 के केस में जब आपकी पावर ओड होती है तो यूपीडी वही नंबर रहती है, लेकिन जब पावर इवन हो जाएगी तो यूपीडी चेंज हो जाएगी। और ये भी आपको याद नहीं करना कि भाई 4 के केस में इवन में क्या होगी, 9 के केस में इवन में क्या होगी। आप एग्जांपल लेके देखो, इवन 2 नंबर लो, 2 इवन होता है, तो जब मुझे इवन का चेक करना है तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 6। 9 के केस में इवन में चेक करना है, 9 का स्क्वायर 81 यानी 1, ठीक है। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, अच्छा एग्जांपल है, उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करें और ना बताएं मुझे क्या आंसर निकलेगा। 499 रेस टू पावर 74 या 75 लिख लेते हैं, रेस टू पावर 76, इतना ही रख लो। 499 की पावर 75 की पावर 76, इस केस में यूपीडी क्या आएगी? अच्छा क्वेश्चन है, करिए सोल्व, बताएं मुझे क्या आंसर आएगा। आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि 75 इंटू 76 कर देते हैं, 5 गुणा 6 30, यूपीडी 0 आ गई। 0 का मतलब इवन के केस में 9 में आ जाएगी 1। क्यों? आधे बच्चों के दिमाग में यही होगा, मुझे पता है, पर इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने 2 नंबर रखे, 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 2, बस यहाँ ब्रैकेट आ गई। क्या ये दोनों नंबर सेम है? क्या इन दोनों में कोई फर्क नहीं है? यानी यहाँ 2 की पावर क्या बनेगी और यहाँ 2 की पावर क्या बनेगी, ये बताइए। यहाँ पे 2 रेस टू पावर क्या लिखूं और यहाँ 2 रेस टू पावर क्या लिखूं? क्या दोनों पावर सेम आएंगी? कितनी आएंगी? 5 आएगी, 6 आएगी, 9 आएगी, कितनी आएगी? देखिए, अगर ब्रैकेट दे रखी है ना पावर के बीच में, तो ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 2 ये हो जाएगी 6। लेकिन जब ब्रैकेट नहीं होती उस केस में ये 3 रेस टू पावर 2 है, यानी 3 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना भाई, क्योंकि जब आप आगे सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे या अप्रोक्सीमेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे पावर के जब क्वेश्चन मिलेंगे ना तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर यहाँ गलती कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन खत्म। तो बेसिक चीज़ है, बिल्कुल पता होनी चाहिए कि अगर आपको ब्रैकेट दे रखी है तो ब्रैकेट के केस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रैकेट नहीं दे रखी तो वो पावर में चली जाती है, यानी 3 का स्क्वायर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ब्रैकेट होती ना फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करते। अभी ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो ये क्या हो गया? ये 75 की पावर 76 आ गई, ठीक है। तो अब इसको फिर कैसे सोल्व करेंगे? अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, फिर एग्जांपल लेते हैं 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 3। मैंने 2 एग्जांपल लिए, ठीक है। अभी अगर आपको पहले वाली बात समझ आ गई है तो अब यहां पे बता सकते हैं क्या पावर आएगी। यहां 2 की कितनी पावर आएगी और यहां 2 की कितनी पावर आएगी, बताइए। यहां 3 का स्क्वायर आइए, 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 का क्यूब 2 रेस टू पावर 3 कितना आ जाएगा? 8। क्लियर होगी बात ये। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान देने वाली चीज यहां पे क्या है कि अगर हमारा पहला नंबर ओड है ना, विषम, तो ऊपर चाहे इवन दे रखा है चाहे ओड दे रखा है, आपका सोल्व करके विषम ही आना है, यानी ओड आना है। आप खुद देखो, 3 रेस टू पावर 2 9 ओड आई, 3 रेस टू पावर 3 27 ओड आएगी, 3 रेस टू पावर 4 81 ओड आएगी। तो ऊपर वाली पावर चाहे इवन है चाहे ओड, फर्क ही नहीं पड़ता। आपने क्या देखना है? पहले वाली पावर क्या है। अगर पहले वाली पावर ओड है तो पूरा सोल्व करके ओड आएगा। सेम पहले वाली पावर इवन है तो सोल्व करके इवन ही आएगा।
यानी आपको क्या चेक करना है कि पहली पावर क्या है, इवन है या ओड है। उसके बाद चाहे वो कितनी ऊपर मर्जी पावर चढ़ाता रहे, 3 की पावर, 2 की पावर, 4 की पावर, 5, जो मर्जी करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको बस ये देखना है ये पावर कैसी है, इवन है या ओड है। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। हमें दे रखी है पावर 75, 75 का मतलब क्या हो गई, ओड यानी विषम। तो अगर 9 रेज़ टू पावर ओड है तो उस केस में यूपीडी कितनी आती है, 9। ठीक है, तो फटाफट से मुझे एक चीज और बता दीजिए, 914 की पावर 74 रेज़ टू पावर 75 रेज़ टू पावर 79, इसकी यूपीडी क्या होगी, 4 है और पावर इवन है, ऊपर वाली पावर चेक नहीं करनी ना, पहली पावर क्या है, इवन। तो 4 के केस में जब पावर इवन होगी तो हमारी डिजिट क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको बताई है। तो ये सेकंड रूल होने के बाद अब आपका पहला केस था 0, 1, 5, 6 हो गया, 4 और 9 हो गया। अब जो नंबर बच गए वो हमारे सारे तीसरे केस में आ जाएंगे। तो अब नंबर कौन से रह गए, देखिए, देखो थर्ड केस कौन सा है, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई एक डिजिट आ जाए। अब ये वो नंबर हैं जो आखिरी में रह गए, 2, 3, 7, 8। देखो इसको समझाने के लिए मैं पहले कई सारी पावर लिखता हूं, आप बस देखते रहना और बता दीजिए इसमें कहीं अगर गलती हो तो। टू रेज़ टू पावर ये सारी बच्चों को सभी को याद होती है, छोटी छोटी पावर हैं। ठीक है, एक और लिख देता हूं, और भी लिख दूं, देख लो फिर और भी। ठीक है, बस यहीं तक लिख देते हैं, अभी हम यहीं तक लिखते हैं। ये हमने पावर लिखी जितनी 2 की पावर है। अब अगर हम चेक करें यूपीडी, पहली यूपीडी 2 है, अगली बार यूपीडी 2 कहां पे आई, यहां पे, यानी जिन जोन से 2 नंबर हैं उनकी पावर के बीच में डिफरेंस कितना है, 4। तो यूपीडी सेम है, पहली यूपीडी 4 यहां पे, अगली बार 4 आई यहां पे सीधा। तो इन दोनों नंबर की पावर के बीच में डिफरेंस 6 में से 2 हो गया 4। यूपीडी 8 यहां पे है, यूपीडी 8 यहां है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4। इसका मतलब हर 4 नंबर के बाद यूपीडी रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। आप देखो एग्जांपल, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, यही चलती रहेगी। यानी यूपीडी हर 4 के बाद रिपीट होती रहेगी। और ये सिर्फ 2 के केस में नहीं है, ये हर एक के केस में है। आप किसी की भी वैल्यू चेक कर लेना, हर एक के केस में यही बात होगी कि यूपीडी हर 4 नंबर के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो अगर यूपीडी 4 नंबर के बाद रिपीट होती है तो मान लीजिए मुझे निकालनी है यूपीडी 7 की, तो मुझे पता है इसमें से 4 घटा दो, इसकी यूपीडी वही होगी जो 3 की होगी। तो मैं 7 की निकालने की बजाय 3 की निकाल लेता हूं। ठीक है, यानी हम बड़ी यूपीडी को छोटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जिसकी भी यूपीडी निकालनी है, जैसे 7 की निकालनी है तो मैं इस 7 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ गया 3। इसका मतलब इसकी यूपीडी 3 वाले के बराबर है। तो आपने क्या करना है, आपने देखा कि ऐसा कोई नंबर दे रखा है जिनकी लास्ट डिजिट इनमें से कोई है, उसकी पावर है n। आप क्या करेंगे, पावर को करेंगे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा हम उस पावर को उस रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्या करा हमने, पावर जो दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ गया r, तो हम इसको पावर को n की बजाय r से रिप्लेस कर देंगे, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए आपने देखा एक नंबर आपको गिवन है 513 की पावर 79, इसकी आपको यूपीडी निकालनी है। 513 की पावर 79, इसकी यूपीडी आपको निकालनी है। तो अगर हम यहां क्या करें, इतने बड़ी पावर की बजाय अगर हम इस पावर को 4 से डिवाइड कर दें,
79 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 4 एकम 4 3 39, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 9 सा पे जाएगा 36, रिमाइंडर आ गया 3 आ गया रिमाइंडर। तो अगर हमें 79 को डिवाइड करा 4 से तो रिमाइंडर 3 आता है, इसका मतलब ये हो गया मैं नंबर को 3 से रिप्लेस कर दूंगा। यानी अच्छा ये 513 में आपको आखिरी डिजिट लेनी है ना, क्योंकि हमें तो यूपीडी निकालना है, तो पहले वाला भी मैटर नहीं करता। यानी ये 3 इस पावर की जगह क्या आ जाएगा रिमाइंडर यानी 3, तो 3 का क्यूब 27, इसकी यूपीडी आ गई 7। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो भी नंबर की हमें पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करो, जितना भी रिमाइंडर आया वो पावर की जगह लिख दो, बस आपका आंसर आ गया। और एग्जांपल लेते हैं, 98 की पावर 84, 84 नहीं, पहले आप लो 82, 4 का मैं अलग केस बताऊंगा। बताओ 98 की पावर 82, इसकी यूपीडी क्या होगी? एट्टी टू को 4 से डिवाइड करा 80 पे कटेगा। जब मैं 82 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 80 पे कटने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा 2, यानी पावर की जगह 2 आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 16, यूपीडी आ जाएगी 6। ठीक है, क्लियर हो गया। 417 की पावर 918, 417 की पावर 918, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी करिए सोल्व। देखो जब नंबर बढ़ा आ जाए ना तो आपने क्या करना है, आपने बस इतना करना है, पूरे नंबर की बजाय आखिरी की 2 डिजिट को डिवाइड करो। ये जब मैं रूल पढ़ाऊंगा ना तब आएगा कि 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि पूरे नंबर को डिवाइड करने की बजाय अगर मैं आखिरी 2 डिजिट को डिवाइड कर दूं 4 से तो वो नंबर पूरा उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं आपको पता लग जाएगा। यानी ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है, लास्ट में 7 पावर 18 बस। अब जब मैं 18 को 4 से डिवाइड करूंगा 16 पे जाने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो ये 7 पावर 2 49, तो आपकी यूपीडी आ गई 9। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार रिमाइंडर बचे, ये भी तो हो सकता है कि रिमाइंडर बचे ही ना। यानी अगर मान लो यहां पे 18 की बजाय मैं 920 ले लेता 920, तो अब क्या करते आप खुद देखो कि जब मैं 920 में से आखिरी की 2 डिजिट 20 को डिवाइड कर रहा हूं 4 से, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होके रिमाइंडर 0 बचा रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचा रहा है तो मैं पावर को 0 से रिप्लेस अगर कर दूं तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, यानी उसका आंसर 1 आएगा। लेकिन गलत है, इसकी यूपीडी 1 नहीं आएगी। अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 बचा रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि वो नंबर 4 का कंप्लीटली मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल होने का मतलब यह है कि जो यूपीडी 4 की होगी वही 8 की होगी, वही 12 की होगी, वही 16 की होगी, वही 20 की, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी 4 के जितने भी मल्टीपल आएंगे ना जिसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, उस केस में हम पावर को हमेशा 4 से रिप्लेस करेंगे, 4 से, 0 से नहीं। तो आपने क्या देखना है, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो पावर की जगह वो रिमाइंडर आ जाएगा, अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा तो यूपीडी 4 से रिप्लेस होगी, ये खास ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये यूपीडी 4 से डिविजिबल 4 से रिप्लेस होगी। 7 की पावर 4 क्या होगी 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 49 इंटू 49, यूपीडी आ गई 1। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल मैं और बताता हूं आपको, 82 की पावर 100, इसकी यूपीडी क्या आएगी। अब जब हमने देखा पावर 104 का कंप्लीटली मल्टीपल है तो मैंने पावर को 4 से रिप्लेस कर दिया, यानी 2 की पावर 4, इसकी यूपीडी आएगी 6। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपकी सारी यूपीडी वाले पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। 0 से लेकर 9 तक आपने सभी के पॉइंट सीख लिए, यूपीडी कैसे निकालते हैं। अब मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। थैंक यू।